नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात जशपुर से बड़ी खबर की, जहां चंगाई सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा। महिला के घर में था चंगाई सभा का आयोजन। धर्म में परिवर्तन का आरोप लगाकर किया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने चंगाई सभा करा रहे झारखंड के पास्टर को गिरफ्तार कर लिया। तो धर्म परिवर्तन की बात पर जबरदस्त हंगामा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से। और बीजेपी ने लगाया धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस ने झारखंड के पास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। करते क्या है? बड़ी खबर है कहाँ के रहने वाले? जशपुर से। झारखंड में कहाँ रहते हैं? तो आप देखिए कि धर्म परिवर्तन की बात सामने आई है और जब इस मामले का खुलासा हुआ कहाँ से है तो कार्रवाई करते हुए गुमला से जो पास्टर है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसे गिरफ्तार किया गया। सूचना मिली कि ग्राम जुरगुम में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो सूचना पाकर तत्काल पुलिस वहां पहुंची और आरोपी जिन पर आरोप लगा था कि चंगाई सभा का आयोजन करा रहे हैं, उसको पुलिस लेकर थाने आई और अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना जारी है। आरोपी कहाँ का था सर? आरोपी झारखंड का रहने वाला बताया है, बाहर से आया हुआ। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी एक ही आरोपी की गिरफ्तारी है, जिन पर मुख्य संदेह जो व्यक्त किया गया है। बीडीसी रामू राम ने हम लोगों को सूचना दी कि यहाँ पे प्रार्थना सभा हो रही है घर में। वहाँ पे हम लोग सब अपने दल बल साथियों के साथ गए तो वहाँ देख रहे हैं कि झारखंड से आया हुआ एक पास्टर प्रार्थना के नाम पर अंधविश्वास फैला रहा है और धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। और ये जो लोग जो झारखंड से आके यहाँ पे हमारे क्षेत्र में प्रलोभन देख के जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो एकदम कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखा आपने, कहना है कि जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पूरे मामले में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर का पूरा मामला है। चंगाई सभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जबरदस्त हंगामा किया और पुलिस ने झारखंड के पास्टर को गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से। धर्म परिवर्तन की बात पर जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने झारखंड के पास्टर को किया गिरफ्तार। दुर्ग में भूत का डर दिखाकर ठगी। घर में भूत बाधा का डर दिखाकर ठगी हुई और लाखों की जेवरात लेकर भागा ठग। रिश्तेदार बताकर घर आया था ठग और उसने घर में भूत बाधा का डर बताया और उसके बाद लाखों के जेवरात लेकर भाग निकला। तो देखिए, कई तरीके से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और एक बार फिर से ठगी का मामला सामने आया, जहां घर में भूत बाधा का डर दिखाकर ठग ने लाखों के जेवरात लेकर भाग गया। रिश्तेदार बताकर घर आया था और उसने भूत का डर दिखाकर लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। तो दुर्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और ये कुछ अलग तरीके की ठगी रही, जहां रिश्तेदार खुद को बताकर घर में आया और भूत बाधा का डर दिखाया घर वालों को और उसके बाद उसने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, भूत बाधा का डर दिखाकर लाखों की ठगी की वारदात हुई, पूरा मामला बताएं। देखिए, जामगांव आर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक महिला के घर में एक व्यक्ति घुसा जिसने ये कहा कि उसकी माँ का वो मामा है। इस वजह से उस महिला ने उसको घर के अंदर प्रवेश करा दिया। जब वो चाय पानी की बात करने लगा, उसी दौरान उसने ये कहा कि इसके घर में भूत प्रेत है जिसको दूर करना होगा। इस दौरान उसने एक पीले कपड़े में अपनी जेवरात को बांधा और उसके बाद में वो पोटरी बांधकर बदल कर उसको वो वहां से फरार हो गया। जब काफी खोजबीन की गई, नहीं मालूम चला, तब उसको ठगी का मालूम पता चला और उसके बाद में पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ में अपराध दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है और उसकी तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए।
और छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी को लेकर सुबुगाहट शुरू हो गई है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गृह मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों में पदस्थ रहे छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस स्वागत दास का नाम सामने आ रहा है। स्वागत दास छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं। वे गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर रहे हैं। स्वागत दास रायपुर भी पहुंचे हैं। डीजीपी के लिए उनका नाम भी दौड़ में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की तलाश, रायपुर पहुंचे आईपीएस स्वागत दास। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की तलाश और देखा यह जा रहा है कि आईपीएस स्वागत दास का नाम चर्चा में है। जी बिल्कुल, भाजपा सत्ता में आई उसके बाद बड़ी फेरबदल हुई थी। आईएएस अधिकारियों की बड़े पोस्टिंग हुई थी सभी जिलों में। इसके साथ ही आईपीएस और पुलिस विभाग में फेरबदल जल्द होने वाले हैं। स्वागत दास जो कि गृह मंत्रालय में पदस्थ थे वो रायपुर पहुंच चुके हैं और कई जो नाम डीजीपी की दौड़ में सामने आ रहे हैं उसमें एक नाम स्वागत दास का है। इसके साथ ही जो है अरुण देव गौतम का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ और कल्लूरी एसपीएस कल्लूरी का नाम सामने आ रहा है। हिमांशु गुप्ता नाम है और भी कई नाम दौड़ में सामने आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन किस पर मुहर लगाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जल्द ही डीजीपी बदले जा सकते हैं और छत्तीसगढ़ को एक नया डीजीपी मिलने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आकाश। तो छत्तीसगढ़ को नए डीजीपी मिलने वाले हैं जल्द ही और स्वागत दास का जो नाम है वो सामने आ रहा है। अगली खबर का अब हम रुख करेंगे, बात करेंगे बलरामपुर में तातापानी महोत्सव में बवाल देखने को मिला। दिनेश लाल निरहुआ के कार्यक्रम में काफी बवाल हुआ। निरहुआ और आम्रपाली ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम जल्द खत्म करने पर जबरदस्त हंगामा। तातापानी महोत्सव के समापन पर यह हंगामा देखने को मिला और गुस्साए लोगों ने जमकर कुर्सियां भी तोड़ी। तो खबर बलरामपुर से है। तातापानी महोत्सव के कार्यक्रम में जोरदार हंगामा देखने को मिला है और इस दौरान लोगों ने जमकर कुर्सियां भी तोड़ी। जशपुर में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। छत्तीसगढ़ ओडिशा मार्ग पर किया चक्काजाम। कुनकुरी लवाकेरा स्टेट हाईवे पर किया चक्काजाम। सड़क निर्माण में देरी से नाराज हैं ग्रामीण। अमदीहा गांव में ग्रामीणों ने चक्काजाम किया। सड़क के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। तो आप ये देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, जशपुर का पूरा मामला है। सड़क के दोनों किनारे ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया। छत्तीसगढ़ ओडिशा मार्ग पर यह चक्काजाम किया गया है। कुनकुरी लवाकेरा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और इससे यातायात प्रभावित हुआ। सड़क निर्माण में देरी से ग्रामीण काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि काफी दिक्कतें होती हैं और सड़क निर्माण अभी तक नहीं हुआ, जिसके चलते जाम की स्थिति बन गई है। राजधानी रायपुर की करीब 1 लाख घरों को अगले 2 दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आज और कल रायपुर के करीब आधा दर्जन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। मेन राइजिंग पाइपलाइन में खराबी की वजह से अगले 2 दिन पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है उनमें अमलीडीह, अवंती बिहार, मंडी, मोगा, सद्दू, दलदल, सिवनी, कचना, आमा, सिवनी और ज्वारा की पानी टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। राजधानी रायपुर में आज शाम और कल सुबह पानी सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी। टेली बांधा के मेन राइजिंग पाइपलाइन के टनल क्रॉसिंग के अंदर लीकेज आ गई है, जिसमें मरम्मत का कार्य जो है आज दिन भर किया जाना है और अधिकारियों का कहना है कि इस मेंटेनेंस के काम में लगभग 12 घंटे का जो है वो समय लगेगा, जिसके चलते राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह और कल शाम जो है वो पानी नहीं आएगी। 700 एमएस व्यास के इस पानी टंकी से करीब 9 पानी टंकियों में पानी जो है सप्लाई होती है और 14 वार्डों में ये पानी टंकियां जो है वो हैं, जिसके चलते इस 14 वार्ड में पानी जो है पूरी तरह से प्रभावित रहेगी और करीब 1 लाख से अधिक घरों में पानी सप्लाई जो है वो नहीं होगा। हालांकि जिन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं होगा वहां पर नगर निगम की ओर से टैंकर की समुचित व्यवस्था भी जो है वो की जाएगी। राजधानी के आमा, सिवनी, अवंती विहार, सड्डू, मोवा, कचना, जोरा समेत कई इलाके हैं जहां पर आज पानी नहीं आएगा।
कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और बात बिलासपुर में, आज पानी सप्लाई बाधित। कुदू दंड पानी टंकी में नहीं आएगा पानी। आज और कल पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। इंटर कनेक्शन का काम किया जाएगा। 8 कॉलोनियों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। आज शाम कल सुबह सप्लाई बंद रहेगी। तो 2 दिन पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और इसके चलते नगर निगम ने कहा है कि पानी की व्यवस्था की जाएगी और लोगों के घरों तक पानी टैंकर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। और इसके पहले तमाम जानकारी सभी जगह दी गई है ताकि पानी की जो उपयोगिता है वो बरकरार बनी रहे। बात करेंगे बालोद के। बालोद में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 युवकों ने इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। फैंसी स्टोर में काम करती थी पीड़िता और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बिलासपुर में दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदात हुई। चाय दुकान संचालक पर चाकू से हमला किया गया। चाय के पैसे मांगने को लेकर यह विवाद हुआ था। मुंगेली नाका चौक पर हुई चाकूबाजी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो खबर बिलासपुर से है। दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदात हुई। चाय दुकान संचालक पर चाकू से हमला किया गया। छोटा सा विवाद था, पैसे मांगने को लेकर यह विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महासमुंद में नकली गुटखा कंपनी पर छापा पड़ा। गुटखा बनाने के ठिकानों पर जीएसटी का छापा। देर रात महासमुंद के नया पारा में कार्रवाई हुई। लाखों का माल गुटखा बनाने की मशीन जब्त की गई। खाद्य विभाग और पुलिस को जानकारी दी गई है। तो महासमुंद से बड़ी खबर, नकली गुटखा बनाने के ठिकानों पर छापा। गुटखा बनाने के ठिकानों पर जीएसटी का छापा। बड़ी मात्रा में सामान और मशीन जब्त की गई हैं। खाद्य विभाग और पुलिस ने यह छापा मारा है। बात करेंगे गरियाबंद में 3 शिकारी गिरफ्तार किए गए। शिकार करते 3 शिकारी गिरफ्तार हुए। उड़न गिलहरी का शिकार करते पकड़ा गया। मृत हालत में मिली उड़ने वाली गिलहरी टाइगर रिजर्व के तौरेंगा वन क्षेत्र का मामला है। तौरेंगा बफर रेंज स्टाफ ने कार्रवाई की है। तो दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी का शिकार और जो शिकारी है वो भी पकड़ा गया। टाइगर रिजर्व के तौरेंगा वन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और भी कुछ छोटे जो जीव हैं वो इसके पास से मिले हैं। दुर्ग में स्टील प्लांट के श्रमिकों को चेतावनी। बीएसपी के श्रमिक संगठनों को दी चेतावनी। हड़ताल करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। 29 और 30 जनवरी को हड़ताल प्रस्तावित। हड़ताल की तैयारी में जुटे श्रमिक संगठन 7 वर्षों से लंबित वेतन समझौते की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर है दुर्ग से। तो दुर्ग में स्टील प्लांट के श्रमिकों को चेतावनी। बीएसपी के श्रमिक संगठनों को दी चेतावनी। हड़ताल करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात। 29 और 30 जनवरी को हड़ताल प्रस्तावित की गई है। हड़ताल की तैयारी में जुटे श्रमिक संगठन 7 वर्षों से लंबित वेतन समझौतों की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा कोरोना। प्रदेश में कोरोना के 15 नए मरीज मिले। 18 मरीज हुए डिस्चार्ज। सक्रिय मरीजों की संख्या 88 हो चुकी है। पॉजिटिविटी दर 0.35% हो। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो डिस्चार्ज मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। तो पैर पसारता हुआ कोरोना, पॉजिटिविटी दर 0.35% हुई। और कोरोना के जो मरीज हैं वही लक्षण जो पहले पाए जा रहे थे। 18 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। 15 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 88 हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की चौथी बैठक 17 जनवरी को शाम 5 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी यानी बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादे महतारी वंदन योजना पर मुहर लग सकती है। इस अहम योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, यानी साल में 12,000 रुपए। शासकीय स्तर पर इस योजना को लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश बहुत पहले ही दिए जा चुके हैं। वहीं इस बैठक में विधानसभा बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साय सरकार छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए ट्रेन चलाने की योजना पर भी निर्णय ले सकती है। तो वहीं रायपुर कांग्रेस का सरकार पर वार, नक्सलियों से बात के मुद्दे पर सवाल। सुशील आनंद शुक्ला ने उठाए सवाल। सरकार की तरफ से बचकाना बयान। नक्सलवाद को लेकर सरकार भ्रमित, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। बेहद ही हास्यास्पद बयान गृह मंत्री जी की तरफ से आया है। क्या आपने माओवादियों को चिन्हांकित कर लिया है? एक हफ्ता पहले ही आपने बयान दिया था कि हम घर में घुस के मारेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज आप बयान दे रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। तो क्या आपको पता लग गया है कि कौन कौन माओवादी है जो उसके साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने की योजना बना रहे हैं? बेहद ही बचकाना और हास्यास्पद बयान है। हमेशा से ही जो बातचीत होती है किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से, उसकी मध्यस्थता के माध्यम से बातचीत होती है। दरअसल यह सरकार माओवाद के मामले में बेहद दिग्भ्रमित है। इस सरकार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना है, और ऐसी समय जब कुछ समझ ना आए तो पूर्ववर्ती सरकार की कार्ययोजना को अमली जामा पहनाना चाहिए। और अब बात रायपुर की, जहां कांग्रेस का बीजेपी पर वार। चुनावी वादे पूरे नहीं कर रही बीजेपी, अपने नेताओं पर बीजेपी को भरोसा नहीं, बाहर से नेताओं को आयात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बौखलाहट देखी जा रही है, बीजेपी में साफ दिख रही बौखलाहट कर रही है। देखिए, हर राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों से उनकी बौखलाहट दिख रही है। 10 साल में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता को ठगा है, वादा खिलाफी की है, चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, या महंगाई कम करने का मामला हो, या फिर किसानों की आय दुगुनी करने का मामला हो, या अच्छे दिन लाने का मामला हो, या फिर हर के खाते में 15 लाख देने का विषय हो, सब में मोदी सरकार ने लोगों को ठगा है। रसोई गैस के दाम 400 से 1200 कर दिया गया, पेट्रोल डीजल 35 रुपए में देने का वादा करके सरकार में आए थे और 35 रुपए वसूली कर रहे हैं। इसका जवाब उन्हें लोकसभा में देना होगा। दूसरे दल के लोगों को इसलिए ला रहे हैं कि इनको अब अपने लोगों पे भरोसा नहीं, इनको मालूम है कि बुरी तरीके से पराजित होने वाले हैं, इसलिए अब आयातित करके नेता बुला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ताकत पे भाजपा आलाकमान को ही भरोसा नहीं रह गया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन। लोकसभा चुनाव के क्लस्टर प्रभारियों से चर्चा। जेपी नड्डा और अमित शाह ने किया मंथन। क्लस्टर प्रभारियों को जीत का दिया मंत्र। राजेश मूणत और अजय चंद्राकर हुए शामिल। अमर अग्रवाल भी बैठक में शामिल हुए। तो बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन। राजेश मूणत और अजय चंद्राकर शामिल हुए। अमर अग्रवाल भी बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का ये मंथन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ से भी कई बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हुए और गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लिए, जहां मिशन 24 को लेकर मंथन किया गया है। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20 खबरें।